अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह निकल आई हूँ जी। मुझे एक दो ज़रूरी काम करने थे। सबसे पहले तो वो शीन वाला पार्सल जो है उसमें जो चीज़ें गलत आ गई थी वो वापस करवानी है। साथ मुझे अपनी दवाई जो है वो उन्होंने कार्ड में स्टेकन करके भिजवा दी है, तो वो मुझे जाके अपोतिका से लेनी है। और साथ जी हमारे आज गांव में लग रही है फ्लो मार्क, तो वहाँ जाना है। बच्चे चले गए हैं मासी के साथ पहले ही, तो मैं ये दो काम करके फिर मैं उनके पीछे जा रही हूँ। तो ये है जी हमारा पिज़्ज़ा शरीफ, जो बिल्कुल मेन जो है वो गांव के मेन सेंटर में है, जहाँ पे सारी ये अपोतिका और ये DHL की पोस्ट वाली मार्केट और दूसरी नॉर्मल मार्केट और एक रेस्टोरेंट भी है और साथ एक फारशूले भी है। ये सारा मेन सेंटर पे ही है। तो खैर जी, यहाँ पे शीन वालों ने एक सबसे प्लस चीज़ तो ये की हुई है ना कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आप वो आपको एक QR कोड भिजवाते हैं, आप स्कैन करवाएं और उनकी जो चीज़ें हैं वो जितनी मर्ज़ी भिजवा दें, कोई पैसा नहीं लगता। खैर जी, वो मैं दे दूँ कि मैं अब आ गई हूँ अपनी मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने। अच्छा, यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ ना तो ये ला रोची का प्रोडक्ट्स जो है पूरी दुनिया में फेमस, आप कहीं भी चले जाएं आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वर्ल्ड वाइड फेमस और बहुत क्वालिटी वाइज अच्छा है इसका। तो लोशन ही जो है ना वो 35 या 36 यूरो का, और सीरम भी इतने के ही हैं। लेकिन इनका रिज़ल्ट है भाई, मैंने तो इतनी कि इनकी रील्स देखी हैं, लेकिन वाकई रिज़ल्ट है। अगर जिसको अफोर्ड कर सकता है जो ज़रूर ले और उसको ट्राई करें, आपको 1 महीने में फ़र्क लगेगा। अच्छा, ये नई कोई आंटी आई थी, इनको पता ही नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से दवाई मेरी निकली कोई 1.5 घंटे के बाद। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से निकालनी कहाँ से नहीं। खैर जी, वो सारे काम करके मैं आ गई हूँ फ्लो मार्ट में। मैंने जैसे बताया कि वजी चली गई है लेके बच्चों को, तो अब मैं भी जा रही हूँ उसके पीछे। अच्छा, ये हमारे गांव में नॉर्मली साल में एक बार लगती है, लेकिन पिछली इसकी कामयाबी की वजह से उन्होंने साल में दूसरी बार भी लगाने का सोचा। मतलब हमारी बुर्गोमास्टर ने अभी दोबारा लगी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि इसके बहुत पहले से फ्लायर लगे हुए हर जगह ऑनलाइन। आपको जो रथ हाउस वाले जितने भी कुलीग हैं वो अपने स्टेटस पे लगाते रहते हैं। साथ स्कूल की तरफ से हर तरफ से आपको नोटिफिकेशन आती रहती है कि जी लगनी लगनी लगनी। अच्छा, इन्होंने पता क्या अच्छी बात रखी थी? सबसे पहले ये 10 बजे ये शुरू होनी थी और 10 से लेकर 10:30 बजे तक सिर्फ इसमें प्रेग्नेंट औरतें जो ना वो उनकी एंट्री पहले होगी। फिर बाद में 10:30 बजे के बाद जो है नॉर्मल लोग जा सकते हैं। जो वो किस लिए कि जी यहाँ पे छोटे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किंडर वागन होती हैं, उनके वो जो विपे टाइप झूले होते हैं, पता नहीं उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, वो शाकुल टाइप का जो होता है वो। फिर छोटे बच्चों की चीज़ें आपको पता है साफ़ सुथरी होती हैं क्योंकि वो यूज़ ही बहुत कम होती हैं, हर महीने तो नहीं लेनी पड़ती। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हुई थी कि जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं वो पहले आएँ और अपनी पसंद से पहले चीज़ें ख़रीद के चली जाएँ, उनको बाद में कुछ ना मतलब ऐसा टेंशन ना हो। हमारे यहाँ लगे थे 50, इसको कहते हैं स्टैंडा, मतलब एक स्टैंड और बहुत सारे स्टैंडा। मतलब उन्होंने टेबल अपने रखे हुए थे। मुझे नहीं पता इसके चार्जेस 5 यूरो या मेरे ख्याल से 10 यूरो चार्जेस थे जो आपने पे करने। तो आप अपने बच्चों के पुराने कपड़े जो है वो यहाँ पे लगाए, उनके खिलौने, जो भी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें ना, सिर्फ बच्चों की है इसमें और बड़ों की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो बच्चों से रिलेटेड इतनी इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं क्योंकि जर्मन लोगों की जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो दादियाँ नानियाँ हैं ना, वो अपने हाथ से क्रोशिया से बना बना के ऐसी ऐसी चीज़ें उनको देती हैं क्योंकि यहाँ पे सारी फैमिलीज रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ख़ास तौर पे हम लोग तो जो आए थे वो आए थे खिलौनों के लिए, क्योंकि बच्चों के बहुत खिलौने होते हैं यहाँ पे जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिन्हें खेलना नहीं, बैग बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अच्छी हालत में कई चीज़ें मिल जाती हैं और कई पे तो टैग लगे होते हैं। और वैसे ये सेकेंड हैंड है सारी, लेकिन हम लोग सिर्फ आए थे बच्चों के खिलौने लेने ताकि बच्चे अपनी अपनी पसंद से गाड़ियाँ जो भी इस तरह से, और बहुत सस्ती मिल जाती। मतलब उन्होंने पूरे पूरे डब्बे 1-1, 2-2 यूरो के लगाए होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर हर तरह की चीज़ होती है बच्चों से रिलेटेड। अच्छा, जर्मन लोग जो है ना वो बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते सेकेंड हैंड चीज़ यूज़ करते हुए। ना वो फेंकते हैं और ना वो ख़रीदते हुए उनको शर्म महसूस होती है। यहाँ पे हमारे, मैं बता रही थी, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से शेयर किया था, जब मैंने लास्ट टाइम सितंबर में जो लगी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो जिनकी आधा आधा गांव प्रॉपर्टी है ना, जिन्होंने घर बना के रेंट पे दिए हुए हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे अपने बच्चों के लेने के लिए आए हुए थे चीज़ें। और यहाँ बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें अब ये बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं जी। कुछ तो यूक्रेन से लोग जो आए वो, और अब जर्मन लोग भी 3-3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं तो इनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही थी, अब न्यू जनरेशन जो है ना वो फिर भी बच्चे पैदा करी। नहीं तो जो इनकी जो सेकंड नस्ल कह लें, मतलब जो हमारी अम्माओं की उम्र की या उससे छोटी उम्र की, वो उन्होंने एक एक बच्चा रखा, लेकिन अब ये लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आउसलैंडरों ने आकर ढेर लगा दी हैं। जितने भी अरबी हैं, जितने भी तुर्की हैं, उनके 6-6 बच्चे हैं और हमारा कोई भी नहीं, ये तो बैठ के खा रहे हैं। तो इसलिए अब उन्होंने ना
अब शुरू कर दिया ये काम भी कि नहीं हमारे ये ना हो कि हमें पूरे जर्मन में सिर्फ जो है वो आउसलैंडर ही नज़र आए, जर्मन लोग ख़त्म ही हो जाए। तो खैर जो गाँव में लोग रहते हैं फैमिलीज़ वाले, जिनके बाप दादा भी यहाँ रहते हैं, वो फैमिलीज़ वाले हैं, वो आगे से शादियाँ भी कर रहे हैं और आगे से फैमिलीज़ भी बढ़ा रहे हैं। खैर वहाँ से हम लोग आधा पौना घंटा ही रुके, बच्चों को एक दो चीज़ें लेके दी। मेरा मकसद ये होता है कि जब यहाँ हमारे गांव में इतना एफर्ट किया होता है, चीज़ें अरेंज की होती हैं, तो हम लोगों को जाना चाहिए और हमारे बच्चे भी, चलो इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। तो वहाँ से उनको बच्चों को घर छोड़ा और फिर मैं और वज्जी आ गए जी लीडल घर का सामान लेने के लिए। ये भी हर वक्त ख़त्म ही रहता है, जब देख लें सामान ही ख़त्म रहता है। 2 दिन पहले मुझे मियाँ पूछे थे बेगम कुछ लाना है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर वज्जी ने कहा मैंने जाना है, तो मैंने कहा चलो मुझे भी लाना है कुछ, मैं भी ले आती हूँ। और लीडल पे ना वैसे भी घर की बहुत सारी चीज़ें ना रीज़नेबल मिल जाती हैं आपको, तो वो मैं इसलिए भी चक्कर लगा लेती हूँ। मेरा आजकल दिमाग ख़राब हुआ है, मेरा दिल कर रहा है घर के जो किचन के जो बर्तन वगैरह है ना, कटर हो गया, बाउल हो गया, डब्बे जो हमारे होते हैं वो सारे चेंज करूँ। मुझे रिजवान ने ला के ना डब्बों के ढेर लगाए हुए हैं, वो जो पिज़्ज़े पे इस्तेमाल करते हैं, मेरा उनको देख देख के ना दिल ख़राब होने लग गया। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ना मैं जो इकट्ठे कर रही हूँ अपने अपने स्टाइल के, वो मैंने सारे फेंक देने। अब एक चक्कर यहाँ लगा, यहाँ से कुछ मिल गया वो लेके जाऊँगी, और फिर मैं अब एक्शन जाऊँगी वहाँ से अपने किचन के लिए ना चीज़ें लेके आऊँगी। मैं तंग आ गई हूँ चीज़ें देख देख के। मेन मसला ये कि मैं काफ़ी अर्से से पाकिस्तान नहीं गई हूँ। अगर मैं पाकिस्तान जाती ना रेगुलर, तो मैंने वहाँ से ढेर लगा देने थे बर्तनों के, अच्छी अच्छी क्रॉकरी में देख देख के ना ऑनलाइन मेरा दिल ख़राब होता है। मैंने कई बार उनसे पूछा अगर वो ऑनलाइन करते हो, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं करते ना, वर्ल्ड वाइड नहीं करते डिलीवरी। तो फिर मेरा बस अब ये है कि यहाँ से, और यहाँ मुझे बर्तन पसंद नहीं है, वाइट वाइट से कोई डिज़ाइन नहीं होता यहाँ पे। हाँ आपको कलर्स मिलते हैं, जिनमें वो जो टी सेट होता है ना उसमें कलर मिलते हैं, जो डिनर सेट वगैरह ना वो आपको यहाँ से अच्छे नहीं मिलते। तो बस अल्लाह मियाँ पाकिस्तान का चक्कर लगाए तो फिर वहाँ से मैं अपने सारी किचन का सारा सामान लेके आऊँ, A to Z, सारे नॉन स्टिक बर्तन, हर तरह के चमचे, एक से एक सूप वाले, चाय के अच्छे अच्छे कप। कल हम देख रहे थे इतने पर्पल ब्लू येलो कलर के कप, इतने प्यारे प्यारे। मैं और वज्जी तो देख देख के खुश हो रहे थे, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड शिपिंग नहीं करते। अच्छा, मुझे मेरी किसी बहन ने पूछा कि आप जो है इतना काम करती हैं, अपना काम भी करती हैं, अपने हस्बैंड के साथ पिज़्ज़े पे भी जाती हैं, व्लॉग भी बनाती हैं, कैसे कर लेती हैं आप? तो मैं बस इसकी भी एक वजह है, किसी दिन स्पेशल इसकी एक पूरा व्लॉग बनेगा। फ़िलहाल आप ये देखें तवे, और यहाँ पे लगा हुआ है प्रेशर कुकर। अगर किसी ने लीडल आना हो रहा है किसी को और किसी को चाहिए तो यहाँ से आके ले लिए। अक्सर मेरे ख्याल से कॉफलैंड पे मिलते हैं, तो मैं लीडल पे मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा हुआ है। मैं और वजी तो इसलिए नहीं ख़रीदते कि हमें डर लगता है कि किसी दिन फट ही ना जाए। तो खैर फ़िलहाल हम सामान लेके अब आ गए हैं, इसको रखते हैं गाड़ी में और चलते हैं घर, और जाके करते हैं ये जो सारी ग्रोसरी है ना, इसको रखना भी ना ये ज़्यादा बड़ा काम लगता है। फेंकते जाते हैं जब टोकरी में भर रहे होते हैं, लेकिन जब घर जाके इसको जगह जगह सेट करना होता है ना, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। सामान अब इसको करते हैं, समेटते हैं। अच्छा जी, अंडे, और ये मैं ना लेके आई, कल वजी ने फ्राई किए थे, बहुत मज़े के हैं ये, इतने मज़े के, इसमें कोई भी मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं। खैर सब्ज़ी में सिर्फ आई है आज बैंगन, और ये गोभी जो है ये मुझे फ्री मिली। हालत उसकी देखें, ये शॉपर में ये 3-4 ये और बीओ के बनानास, ये सब हम लोगों को फ्री मिले, और साथ ये 2, क्योंकि जब आपने ऐप किया होता है ना तो उसके थ्रू आपको कुछ चीज़ें फ्री मिलती हैं। तो खैर जी समेटते हैं इनको। ओहो, ये मैं लेके आई हूँ बाउल जो मैं दिखाने वाली, ये 3 है इसमें। तो रमज़ान में फिर चीज़ें मिक्स करनी होती हैं, तो इसको खोलते हैं, इसके 3, और एक ये मैं लाई हूँ। वैसे मेरे पास है वो लकड़ी वाली, लेकिन ये थोड़ी सी ना बड़ी है, वो बहुत छोटी है। तो खैर ये एक लेके आए, इसको खोलते हैं, काटते हैं, और इसको भी वहाँ खड़ी करते हैं। तो इसके पीछे ये भी लगा हुआ है प्लास्टिक के, ताकि आपको खिसकने की ज़रूरत नहीं है, खिसकेगी नहीं। अच्छा जी, और प्याज फ्रूट ज़्यादा लाई हूँ। बाकी ये चने लगे हुए थे, ये स्पेन के चने, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये भी लाई हूँ टिन भी, और ये भी कि चलो सालन बनाना हो तो उसके बनाए, और चाट बनानी हो तो इसके बॉयल। अनानास लाई हूँ फ्रूट चाट के लिए। अच्छा, ये मियाँ जी की फेवरेट फ़िश है ये देखें, उनके लिए ये चीज़ आई, एक ये आई, ये वाले झींगे, और एक और थे, वो कहाँ हैं, वो हैं ये वाले। तो ये मियाँ जी खाएंगे छुट्टी वाला दिन, फिर मुझे टेंशन नहीं होती, खुद ही बना लेते हैं।
तो जिस दिन बनाएंगे आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं वो। तो चलें जी, मैं आप समेटती हूँ सामान, मुझे दे आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तो सीखिए दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल आऊँगी, तो कब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।